टिफिन दो। कल रात तेरे कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है पापा। बेटा बता ना, क्या बात है? अपनी इस बहू से ही पूछ लो, कुछ ज्यादा ही पन निकल आए हैं इसके। अरे बेटा रुक तो। अरे सुन, टिफिन तो लेता जा। हे भगवान, ये लड़का भी ना। बहू इधर आ। तू बता, क्या हुआ था कल? अब क्या बताऊं पापा। देखो बेटा, मैं तुम दोनों का बाप हूं, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि तू मुझे बताएगी आखिर बात क्या है, तो शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। पापा ये बच्चे के लिए बोल रहे थे। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर तुम दोनों इस बात पे लड़ क्यों रहे थे? क्योंकि पापा मुझे अभी बच्चा नहीं करना। क्या? हाँ पापा, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं है। बस इसी बात को लेके कल रात बहस कर रहे थे, और आज आपको देख के लग रहा है कि आप भी मेरी बात से सहमत नहीं हो। नहीं नहीं, किसने कहा मैं सहमत नहीं हूं? मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं बहू। तो क्या आप मुझे पढ़ने दोगे? हाँ बेटा, बिल्कुल पढ़ने दूंगा। और आज तेरे पति से भी बात करूंगा कि जब तक तेरी पढ़ाई पूरी ना हो, बच्चे की बात ना करे और तेरा साथ दे। क्या सच? हाँ बेटा, तू बहू नहीं, बेटी है मेरी। जब मैं सलोनी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकता हूँ, तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे पढ़ाई से रोकूंगा? थैंक यू पापा। जीते रहो मेरा बच्चा, जीते रहो। पापा प्लीज यार, अब आप हर बार की तरह फिर से पूजा की साइड में लेने लगना। अरे बेटा, मैं किसी की साइड वाइड नहीं ले रहा हूँ। बस मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है कि औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती? एक जमाने में मुझे भी तेरी तरह यही लगता था बेटा, कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालने का होता है, बच्चा पैदा करने का होता है, और ये पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी सिर्फ मर्दों के लिए बने हैं। लेकिन फिर तेरी माँ मेरी जिंदगी में आई और उसने मुझे गलत साबित कर दिया। और उसने मुझे दिखाया कि अगर एक पति अपनी पत्नी का साथ दे तो वो अपने सपने पूरे ही नहीं बल्कि लोगों पर राज भी कर सकती है। बेटा, मैंने सही समय पर अपनी छोटी सोच को छोड़कर सिर्फ तेरी मम्मी का साथ दिया, जिसकी वजह से वो इतने बड़े डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर बनी। आज उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी उस कॉलेज और उसके पढ़ाए हुए लोगों के दिलों में उसके लिए मान सम्मान और इज्जत जिंदा है। पर मेरे मरने के बाद शायद ही कोई मुझे याद रखेगा। बेटा, तू भी मेरी तरह अपनी सोच बदलकर बहू का साथ दे, बनाने दे उसे अपना नाम, करने दे उसे अपने सपने पूरे। उसे भी मेरी और तेरी तरह अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। और तू उससे ये हक सिर्फ इसलिए मत छीन कि वो एक औरत है, नहीं तो तेरी माँ की आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी बेटा, कभी माफ नहीं करेगी। कॉफी रखी है। सुनो, कल सुबह तैयार रहना, हम यूनिवर्सिटी चलेंगे तुम्हारा एडमिशन फॉर्म भरने। क्या सच? थैंक यू।